चलिए स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मॉर्फिक मैथ्स में। ठीक है, इससे पहले हमने कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पूरा किया था। ठीक है, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट है क्या, पहले समझिए आप। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। अभी इससे पहले पढ़े थे कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। नहीं, साधारण ब्याज सबसे पहले समझिए आप। साधारण ब्याज होता क्या है? साधारण ब्याज क्या होता है? ब्याज क्या है? ब्याज क्या है? एक तरह का ब्याज क्या है? ब्याज एक तरह का रेट है। ब्याज क्या है? रेट है। रेट क्या है? ब्याज है। ठीक है, देखिए कैसे मान लेता हूं मैं। ठीक है, रेट। सिंपल इंटरेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रेट। कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रेट। रेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, मान लेता हूं मैं 100 रुपए की धनराशि है। 100 रुपए की धनराशि है। ठीक है, 100 रुपए पे एक साल में, कितने साल में? 1 ईयर में, एक साल में। एक साल में 100 रुपए पे लगने वाला ब्याज ही क्या है? साधारण ब्याज है। ठीक है, तो यही क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। ओके, यही है सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज। ठीक है, ओके। अब देखिए, फॉर्मूला रटने की आपको जरूरत नहीं है। कोई फॉर्मूला मैं नहीं करवाता हूँ। बिना फॉर्मूला के मैं सारे क्वेश्चंस करवाता हूँ। इससे पहले जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, वो मैंने सारे बिना फॉर्मूला के करवाए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो क्या कह रहा है? 100 रुपए की धनराशि पे एक साल में लगने वाला जो इंटरेस्ट है, ठीक है, वही है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे 100 रुपए पे लगा हुआ है। अब मान लीजिए 1 रुपए पे कितना लगेगा? सिंपल इंटरेस्ट, मैं बोलूँ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, 1 रुपए की धनराशि पे, कितना रुपए की धनराशि पे? 1 रुपए की धनराशि पे 100 रुपए पे लगी थी ना ये, तो 1 रुपए की धनराशि पे, 1 रुपए की धनराशि पे कितना लगेगा? वो लग जाएगा R/100। ठीक है, R/100। ठीक है, 100 रुपए लगा था, अभी 1 रुपए में निकालना है तो R/100, कोई दिक्कत नहीं। ये लगा है कितने साल के लिए? 1 ईयर के लिए, एक साल के लिए। ठीक है, अब देखिए, अब मैं बोलूँ SI 1 रुपए पे लगा है, अभी बोल रहा हूँ। अब मैं बोलता हूँ P रुपए पे लगा है। हमें रुपया पता ही नहीं, P रुपए पे लगा है, कोई P राशि उस पे लगा है। कितने साल के लिए? एक साल के लिए। तो कितना हुआ? P/R/100, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बोलूँ कि SI P हो गया था, अब 1 ईयर नहीं, T ईयर के लिए। कितने ईयर के लिए? T ईयर। अभी ईयर भी हमें नहीं पता है, T ईयर। ठीक है, T कोई वेरिएबल नंबर है, तो अब हो गया P/R/T/100। तो इसीलिए होता है SI बराबर क्या होता है? P/R/T/100। ठीक है, P मतलब क्या हो गया आपका? P हो गया क्या आपका? प्रिंसिपल। ठीक है, क्या हो गया? प्रिंसिपल। हिंदी में क्या बोलते हैं प्रिंसिपल को? मूलधन। मूलधन, ठीक है, मूलधन। ये हो गया P आपका। R क्या हो गया आपका? R हो गया आपका रेट, जिसको हिंदी में आप लोग क्या बोलते हैं? दर। ठीक है, T क्या हुआ आपका? टाइम, हिंदी में इसको बोलते हैं आप समय। ठीक है, और ये है SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। ठीक है, ये पूरा आपका यही पूरा चैप्टर है, पूरा सारा चैप्टर यही है बस। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि रेट में जब टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से सुनिए, रेट में जब हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और प्रिंसिपल का वही परसेंट निकालते हैं, तो वही होता है SI। ठीक है, या फिर सीधे शब्दों में 100 रुपए की धनराशि पे एक साल में लगने वाला ब्याज ही क्या है? हमारा साधारण ब्याज है। 100 रुपए की धनराशि पे एक साल में लगने वाला ब्याज ही क्या है? हमारा साधारण ब्याज है। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, शायद आपका कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाए इस क्वेश्चन से। एक सिंपल क्वेश्चन लेता हूं मैं, एकदम साधारण सा क्वेश्चन। ठीक है, वैसे तो ये क्वेश्चन CGL में पूछा, SSC CHSL में पूछा गया है। इन हाउ मेनी ईयर्स, क्वेश्चन लेता हूं, इन हाउ मेनी ईयर्स, ईयर्स
इन हाउ मेनी ईयर्स, क्या था क्वेश्चन? ए सम ऑफ आर एस, ए सम ऑफ आर एस 500, है ना, अमाउंट टू 625, अमाउंट टू 625, ठीक है, एट 5% पर एनम, ठीक है। ये साधारण सिंपल सा क्वेश्चन लिया, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए स्क्रीनशॉट। वैसे इसमें कोई भी खास बात नहीं है, ठीक है। SI बराबर PRT अपन 100 होता है। कैसे होता है वो बस मैंने बताया आपको। ये फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कोई भी क्वेश्चन फॉर्मूले का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है किसी क्वेश्चन में। और अगर आपको याद है तो भी अच्छी बात है, वैसे सबको पता होगा ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला तो PRT अपन में 100, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, इन हाउ मेनी ईयर्स, ये बस बेसिक क्वेश्चन है फॉर्मूला समझाने के लिए, ठीक है। इन हाउ मेनी ईयर्स ए सम ऑफ रुपीज 500 रुपया जो था वो कितना हो गया 625, कितने साल में होगा? 5% रेट पे। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है एक बेसिक सा क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता करने के लिए, आपको बताने के लिए कि इस फॉर्मूला अगर आपको नहीं याद है, फॉर्मूला का कोई मतलब नहीं है इसमें, ठीक है। फॉर्मूला की कोई जरूरत है ही नहीं। मैं जो भी टॉपिक मैंने करवाया फॉर्मूला की कोई जरूरत नहीं है। बेसिक चीजें आपको अगर पता है तो ठीक है, काफी है, इनफ है। फॉर्मूला की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी जो भी मैंने टॉपिक पढ़ाया CI देख लीजिए आप, किसी क्वेश्चन में मैंने फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं किया है। CI बराबर होता है ना अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू पावर T, वो सब कोई जरूरत नहीं किसी चीज का, ठीक है। देखिए आप क्या बोल रहा है, 500 रुपए की धनराशि थी, ये 500 रुपए की धनराशि थी शुरू में, तो ये क्या थी, ये स्टार्टिंग धनराशि जो थी यही प्रिंसिपल है हमारी। वो कितना हो गई 625, कितना हो गई 625। हाँ एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, SI निकल गया हमारा, SI आ गया। तो जब इसी SI में हम जब क्या जोड़ देते हैं, प्रिंसिपल, क्या जोड़ देते हैं, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब यही प्रिंसिपल लिखा था ना मूलधन, जब इसे जोड़ देते तो ये क्या बन जाता है हमारा, अमाउंट। क्या बन जाता है, अमाउंट। अमाउंट जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, मिश्र धन, ठीक है। क्या बोलते हैं, मिश्र धन, ठीक है। अमाउंट क्या होता है, फिर प्रिंसिपल में अगर SI को जोड़ देते हैं हम, प्रिंसिपल में जो हमारा ब्याज आया है उसको हम जोड़ देते हैं तो बन जाता है वो मिश्र धन। चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो या फिर सिंपल इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ेंगे, है ना। तो सीधा शब्द में समझिए, प्रिंसिपल में यानी कि मूलधन में अगर आप ब्याज को जोड़ देते हैं तो वो हो जाता है आपका मिश्र धन, ठीक है, यानी कि अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका है अमाउंट, ये क्या है आपका अमाउंट है। तो अमाउंट अगर है तो इससे अगर प्रिंसिपल हम माइनस कर लेंगे तो हमारा ब्याज आ जाएगा। तो जब इससे प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो ब्याज कितना आ जाएगा बताइए आप, SI कितना आ जाएगा, देखिए आप, कलर थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ। SI कितना आ जाएगा बताइए, SI कितना आ जाएगा, जब घटा लिए हम 625 में से 500 घटाइए, कितना आ गया 125। 125 रुपए ये क्या आ गया, ये आ गया आपका ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने सालों में 500 रुपए 5% रेट पे 625 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि 5 सालों में 125 ब्याज दे देगा, ठीक है। 125 ब्याज अभी क्या हो रहा है, अभी एक साल में कितना ब्याज दे रहा है, देखिए आप 5% एक साल में कितना ब्याज देगा, 500 का 5% कितना होगा, 5/100, है ना। तो 25 ब्याज दे रहा है कितना साल में, ये कितना साल में दे रहा है, एक साल में, 1 ईयर, ठीक है। एक साल में दे रहा है 25 ब्याज, कितना ब्याज करना है 125, कितना गुना है 5 गुना, 5 गुना है ना। तो अगर ब्याज 5 गुना करना है तो समय भी 5 गुना देना पड़ेगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 5 गुना, यानी कि 5 साल, 5 ईयर। फॉर्मूला की जरूरत पड़ा कहीं बताइए आप, कोई फॉर्मूला की जरूरत पड़ा कुछ भी जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है। तो हमने पहले क्या किया, हमें दिया हुआ था प्रिंसिपल, हमने अमाउंट दिया हुआ था, तो अमाउंट से जब हम प्रिंसिपल को घटा लिए तो वो क्या आ गया हमारे पास, SI साधारण ब्याज। साधारण ब्याज है 125 रुपए, मतलब क्या कह रहा है कि 125 रुपए, 500 रुपए जो है 125 रुपए ब्याज कब देगा, रेट जहां पे क्या है 5% है, ठीक है। तो 5% रेट पे एक साल का कितना हुआ, 500 गुना 5/100, ये निकालना आता ही आपको, परसेंटेज निकाले, है ना। तो 25 रुपया, एक साल में अगर 25 रुपए देगा, कितने साल में, एक साल में 25 रुपए देगा, तो कितना लेना है हमको 125 ब्याज लेना है। तो 125 ब्याज लेने के लिए 5 गुना करेंगे, 25 25 125 होता है। तो अगर ब्याज को 5 गुना करना लाना है हमें, तो समय भी हमें 5 गुना देना पड़ेगा। तो एक साल था तो आप 5 गुना कर दिए, 5 साल हो गया, ठीक है। ये चीज समझ गए आप। और साधारण ब्याज में क्या होता है ना, साधारण ब्याज क्या होता है कि पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, 5वां साल, हर साल क्या होता है, सेम सेम होता है ना, सेम सेम होते जाता है, कोई फर्क नहीं आता है ना, हर साल साधारण ब्याज सेम होता है।
10 रुपये आया पहला साल तो 10 रुपये ही दूसरे साल आएगा, 10 रुपये ही तीसरे साल आएगा, 100वां साल भी 10 रुपये आएगा, 200 साल के बाद भी 10 रुपये ही ब्याज आएगा। ठीक है, साधारण ब्याज हमेशा सेम होता है किसी एक रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, किसी एक रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हमेशा साधारण ब्याज सेम ही आता है। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है कि ये पहला साल तो सेम रहेगा, पहला साल चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज सेम रहेगा। आप जाके सीआई का वीडियो देख लीजिए आप। ठीक है, मैंने 6 और 7 पार्ट्स में उसे बनाया है, सारे बेहतरीन क्वेश्चन, हर टाइप्स के क्वेश्चन करवाया, आप जाके उस वीडियो को जरूर देखिए। साधारण ब्याज तो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है चक्रवृद्धि ब्याज, वो उसका एक क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपको एग्जाम में, ये गारंटी लिख के मैं देता हूँ। ठीक है, आप उसका अच्छे से वीडियो कीजिए, वीडियो अच्छे से उसका देखिए, आप एक एक क्वेश्चन देखिए, हर क्वेश्चन को रिपीट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और उसके बाद खुद से सेट बनाइए। ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो भी बुक्स है मार्केट में अवेलेबल जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, उसको जाकर आप बनाइए, या फिर पीडीएफ भी अवेलेबल है, उसमें भी जाकर आप बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो साधारण ब्याज क्या होता है, हर साल सेम होता है। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, पहले साल तो साधारण ब्याज के साथ सेम ही होता है, पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज सेम होता है, जबकि दूसरे साल से वो चेंज होने लगता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है, थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है ना हर साल। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज सेम नहीं होता है। ठीक है, साधारण ब्याज क्या होता है, एपी में होता है। एपी मतलब 5 है तो फिर 7 हुआ, तो फिर 9 होगा, फिर 11 होगा, फिर 11 दो 13 होगा, फिर 13 दो 15 होगा। ठीक है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज ऐसा नहीं होता, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, जीपी में होता है। ठीक है, अगर दुगुना हो रहा है तो फिर दुगुना 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 ऐसे चलते रहेगा, डेगुना हो रहा है तो डेगुना 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 चलते रहेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, आपको और क्लियरिटी आएगी। ठीक है, इसको नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं एसआई का। ठीक है, क्वेश्चन करा है सम अनिल लेंट अ सम ऑफ 5000 ऑन एसआई। अनिल ने क्या किया, 5000 रुपये उधार दिए। ठीक है, 5000 रुपये उधार दिए एसआई पे, साधारण ब्याज पे 10 साल के लिए। इन सच ए वे डेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम। ये पीए जो है ये पर एनम है। ठीक है, ये पीए मतलब पर एनम मतलब सालाना, हर साल। पर एनम मतलब पर मतलब हर, और एनम मतलब साल, हर साल के लिए। ठीक है, 6% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 ईयर। पहले 2 साल के लिए 6% था, 8% पर एनम फॉर नेक्स्ट 2 ईयर, अगले 2 साल के लिए 8%, एंड 10% बियॉन्ड 4 ईयर्स। और 10 साल हैं, 4 साल के बाद जो भी हुआ, ठीक है, उसके पहले 2 साल 2 साल 4 साल हो गया, 4 साल के बाद जो भी उसके लिए 10%। ठीक है, चलिए देखते हैं कितने साल के लिए दिया, 10 साल के लिए। तो पहले 2 साल 2 ईयर कितना इंटरेस्ट है, देखिए आप, इंटरेस्ट कितना है, 6%। ठीक है, 6%। अगले 2 साल कितना है, फिर से 2 ईयर कितना है, 8%। बहुत सही। ठीक है, 4 साल हो गया। कितने साल के लिए दिया उसने, यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ 10 साल के लिए। कितने साल के लिए, 10 साल के लिए। ठीक है, ये काफी बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगा आगे लेवल बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन के। ठीक है, तो इसीलिए आप पेशेंस बना के वीडियो में बने रहे। 2 साल 2 साल हो गया, 4 साल, बच कितना गया, 6 साल बच गया ना, 6 ईयर। ये कितने में दिया होगा, ये लिखा है यहाँ पे 10% पे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 10%। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ 6% रेट है, तो 100 रुपये पे 6% मतलब 100 रुपये पे 6 ब्याज है ना, 100 रुपये पे 6 रुपये ब्याज एक साल में। मैं बोलूँगा 2 साल में तो 12 रुपये बोलोगे आप, 3 साल में 18 रुपये बोलोगे, 6 बढ़ते गया है ना। तो 6% एक साल 2 साल में 6% मतलब कितना हो गया टोटल, 6 और 6 12%। ठीक है, 8% 2 साल के लिए मतलब 8% पहले साल, दूसरे साल भी 8%, 8 और 8 16%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट में बात करते हैं आखिरी 6 साल के लिए। 6 साल के लिए 10%, तो 10% 6 साल गया, तो 10 6 बार गया तो कितना हो गया, 10 गुना 6 यानी कि 60%। कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, कितना परसेंट हो गया टोटल ब्याज, देखिए आप, यही हो गया टोटल इंटरेस्ट, कितना परसेंट हो गया देखिए, 12 16 कितना हो गया, 12 16 28, और 28 और 60 कितना हो गया 88%। कितना हो गया टोटल 88%। ठीक है, ये हो गया अपना रेट, 88% टोटल मिला उसको 10 साल में। ठीक है, कितना का मिलेगा 88%, 88% किसका, ठीक है, 88% किसका, तो 5000 का, 5000 रुपये उसने उधार दिया ना 5000 का, तो 5000 और गुना 88 अपॉन में 100 हो गया। किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ी, कोई फॉर्मूला का जरूरत नहीं पड़ा यहाँ पे। ठीक है, 0 0 गया 0 0 गया। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करना है, इसको मल्टीप्लाई पेन पेपर पर करना मत लीजिएगा, करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे ऐसे सॉल्व होगा। 80 से पहले 5 को देंगे, 88 है ना, तो पहले देखिए मल्टीप्लाई का भी मेथड आपको जानना पड़ेगा।
ये चीज़ मैं भूल के बताना, मैं बता रहा हूँ अभी। CI में, SI में डाटा इतने आसान नहीं होते हैं। अभी आगे क्वेश्चन दूंगा, वैसे ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, CHSL 2021 का क्वेश्चन है ये। अभी आगे जैसे मैं क्वेश्चन बताऊंगा काफ़ी डाटा कॉम्प्लिकेटेड होगा, डिफिकल्ट डाटा आएंगे, तो मल्टीप्लाई करने का आपको जितना फास्ट कर सके, छोटा छोटा क्वेश्चन में आप मल्टीप्लाई करना बंद कर दीजिए पेन पेपर से, ठीक है। उसको मन में करना स्टार्ट कीजिए, तो उससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस बनेगा। और प्रैक्टिस बनते 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 एक समय ऐसा आएगा कि आपको सारे मल्टीप्लिकेशन आसान लगेंगे, है ना। नंबर्स दिमाग में घूमने चाहिए। 20 तक टेबल तो सबको याद होना चाहिए, 19 का, 17 का, 18 का, ठीक है। 12, 15 मुझे सबको पता है, सबको याद होगा। 20 भी सबको पता होगा, 19, 18, 17, ये सारे टेबल याद होना चाहिए आपको, ठीक है। और मल्टीप्लाई कैसे करना है इसका मैं छोटा छोटा जहाँ जहाँ यूज आएगा मैं बताते चलूंगा कैसे करना है। बाकी आप लोग इस पे मल्टीप्लाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए 50 को करना है 88 से, तो 5 को हम कर लेते हैं किसे, 88 से। तो 5 को अगर 80 से करेंगे तो कितना आएगा, एक जीरो तो पहले बैठा देते हैं, यहाँ से जीरो है, ये जीरो बैठा देते हैं, ठीक है। और 5 को अगर 80 से करेंगे कितना हो गया, 80 पंचे 400, सही है 400। और बच गया 8, 8 भी तो बच गया। फिर 8 को 5 से करेंगे, ठीक है। 88 इंटू 5 को लिख सकते हैं ना हम, 80 प्लस 8 इंटू 5, यही तो कर रहे हैं हम मन में, बस यही कर रहे हैं। तो 80 गुना 5 कितना हो गया, 8 में 40, 400। और 8 गुना 5 कितना हो, 40, तो 440, 440, 4400 मिलेगा उसको इंटरेस्ट, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करने का तरीका मैं बता रहा था, ठीक है। पेन पेपर पर नहीं करना, ऐसे ही करना है, खुद से ब्रेक करके। काफ़ी पॉइंट वाले भी आएंगे, पॉइंट वाले को कैसे करना है मैं बताते चलूंगा, ठीक है। जहाँ जहाँ मल्टीप्लाई आएंगे डिफिकल्ट मुझे लगेगा बताना चाहिए, तो मैं बताते चलूंगा आपको, ठीक है। तो ये 4400 क्या आ गया, ये आ गया हमारा SI। क्या आ गया, SI मतलब साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके। अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है क्या, इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 2100, कोई धनराशि है जो कि अमाउंट हो जाती है कितना, 2100, कितने सालों में, 2 साल में, ठीक है। एंड RS 2250 इन 5 साल, और वही धनराशि 2250 हो जाती है कितने साल में, 5 साल में। तो आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल मतलब कि मूलधन, और रेट ऑफ CI, सॉरी रेट ऑफ SI, साधारण ब्याज का दर पूछ रहा है आपसे, ठीक है। देखते हैं कितना प्रिंसिपल, मान लीजिए P, अभी प्रिंसिपल पता ही नहीं आपको, है ना। ये कितना हो जा रहा है, 2100 हो जा रहा है, ठीक है। 2100 हो जा रहा है कितने सालों में, 2100 हो जा रहा है कितने सालों में, 2 सालों में। कितने साल में, 2 ईयर। और वही प्रिंसिपल कितना हो जा रहा है, 2250, 2250 कितने सालों में, 5 साल में। तो जब इन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे, इन दोनों के जब माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 3 साल। 5 साल में से 2 साल गया तो 3 साल, 3 ईयर। कितना आ जाएगा, 2250 माइनस 2100 कितना आ जाएगा, 150। ये क्या है 150, ये क्या है 3 साल का, ये 3 साल का क्या है, कंफ्यूजन हो रहा है आपको। ये 3 साल का क्या है, ये 3 साल का साधारण ब्याज है, ठीक है। कैसे, तो चलिए देखते हैं। ये क्या है, ये 2 साल का क्या है हमारे पास, ये 2 साल का हमारे पास क्या है, 2 साल का अमाउंट है, मिश्र धन, ठीक है। मतलब क्या, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI, मतलब 2 साल का SI2, ठीक है। ये क्या है, प्रिंसिपल, ये भी वही है, मूलधन तो सेम है, प्रिंसिपल सेम है, तो प्रिंसिपल प्लस SI लेकिन 5 साल का SI। तो जब इन दोनों को हम घटाएंगे तो देख रहे हैं P और P कैंसिल आउट हो जाएगा, P और P कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बचेगा, SI5 माइनस SI2, मतलब 3 साल का SI बचेगा। तो 3 साल का साधारण ब्याज 150 है, और साधारण ब्याज मैंने बताया है क्या आपको, साधारण ब्याज सेम होता है। अगर पहला साल 100 है, दूसरा साल भी 100 होगा, तीसरा साल भी 100 होगा, 1000 साल के बाद भी वो 100 ही बढ़ते रहेगा, ठीक है। तो साधारण ब्याज हमेशा सेम बढ़ता है ना। तो अभी 150 अगर 3 साल में है तो 1 साल में कितना हुआ होगा, 50। 1 साल में कितना हुआ होगा, 50, है ना। 3 साल में 150 है तो 1 साल में 150/3 यानी कि 50। तो 1 साल में 50, 2 साल में 100, तो 2 साल में कितना हो गया, 2 साल में 2 ईयर SI 100, 2 साल में SI 100 रहा होगा। और 2 साल का अमाउंट यहाँ कितना दिया हुआ है, 2100। अमाउंट वाला मैंने क्या बोला, प्रिंसिपल प्लस SI होता है, तो SI पता चल गया हमें, ये रहा अमाउंट, ये है तो प्रिंसिपल नहीं निकल जाएगा। 2100 से में से 100 को हटा देंगे, कितना हो जाएगा, 2100 माइनस 100, मतलब ये आ जाएगा आपका 2000। ये क्या हो जाएगा आपका 2000, क्या आ जाएगा आपका, ये है आपका प्रिंसिपल, ये क्या है आपका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल निकल गया। अब जब प्रिंसिपल निकल गया तो आप आराम से निकाल सकते हैं साधारण ब्याज का रेट कितना है। रेट कितना है, पहला साल कितना इंटरेस्ट आया, हर साल 50 आ रहा है, तो 1 साल में कितना आ गया 50। कितना आया है 50। कितने रुपए पे 50 रुपए ब्याज आया है, कितने रुपए पे आया है 50 रुपए ब्याज, कितने रुपए पे आया है, ये देखिए कितने रुपए पे 50 रुपए आया है।
तो 50 रुपये है कितने रुपए पे? 2000 रुपये पे। 2000 है ना आपका प्रिंसिपल, 2000 है, तो 2000 पे आपको 50 रुपये ब्याज है ना। तो 50 बटे 2000 गुना में 100, 2 जीरो से यहाँ खत्म, 1 जीरो से ये खत्म, कितना आ गया? 5 बटे 2 मतलब 2.5%, 2.5% आ गया आपका रेट। ठीक है, आपको निकालने की जरूरत नहीं, यहाँ पे 2 साल की थी तो यहाँ भी निकाल सकते थे आप। 2 साल की निकालते तो 100 बटे करते, है ना, 100 बटे में 2000, जीरो जीरो कैंसिल, जीरो गया, जीरो गया, फिर जीरो गया, फिर जीरो गया, 5% यहाँ से भी आ जाता। अगर 100 लेके चलते तो 5% यहाँ से भी आ जाता, लेकिन ये 5% 2 साल का था, ध्यान रखिएगा, ये 2 साल का SI था, 1 साल का 2 साल का रेट था, तो रेट हमेशा 1 साल का निकालना होता है ना, क्योंकि वही रेट बढ़ते रहता है। पहला साल 10% था, 2 साल में कितना हो जाएगा? 20%, है ना, बढ़ते रहेगा। तो 2 साल का था, इसलिए 1 साल का यहाँ से निकालते तो हम 2.5% यहाँ से भी आता, 5 बटे में 2 करते हैं। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, कह रहा है कि सेम उसी तरह पिछला क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया आपके लिए। ठीक है, प्रैक्टिस करना चाहिए आपको। इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 756, कोई सर्टेन सम ऑफ मनी, कोई प्रिंसिपल है वो कितना हो जाता है? 756 हो जाता है, कितने सालों में? 2 सालों में। एंड टू 873 इन 1.5 साल, और 1.5 साल में क्या होता है? 1.5 ईयर में 873 रुपये हो जाते हैं। आपसे पूछा है प्रिंसिपल और रेट ऑफ SI। ठीक है, तो देखिए जैसे पिछला क्वेश्चन किया था हमने, प्रिंसिपल कितना हो जाता है 2 सालों में, कितना होता है? 756, ये 2 साल में होता है, कितने साल में? 2 साल में। अब वही प्रिंसिपल फिर कितना हो जाता है? 873, कितना? 873, ये कितने साल में हो रहा है? ये हो रहा है 1.5 साल में। तो जब यहाँ से डिफरेंस लेंगे कितना हो जाएगा? यहाँ से डिफरेंस लेंगे 2 साल और 1.5 साल, है ना, 1.5 साल है क्या? नहीं, मिस्टेक है थोड़ा सा क्वेश्चन में, ये थोड़ा गलत है ना। 2 साल में होगा 756 और 1.5 साल में 873 हो जाएगा, ऐसा कैसे होगा? 1.5 साल नहीं, यहाँ पे 3.5 साल होगा। ठीक है, 3.5 साल में, है ना, थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा आप, 3.5 साल, 3.5 साल में हो गया 873। तो यहाँ से डिफरेंस आ गया कितना? 1.5 साल का। 1.5 साल में कितना हो गया? 756 से 856, 100 तो हो ही गया, है ना। अब 56 में 10 जोड़ेंगे तो 66, और 66 में 7 जोड़ेंगे तो 66 73, है ना, 17, यानी कि 117 हो गया। ठीक है, 1.5 का वैल्यू हो गया 117, तो 1 का वैल्यू निकालिए, कितना हो गया 1 का वैल्यू? 117। 1.5 साल में इंटरेस्ट हुआ कितना? 1.5 साल में SI आया हमारे पास, ये क्या है हमारे पास? ये SI है। 1.5 साल में साधारण ब्याज आया 117 रुपये, 1 साल में कितना आया? 117 बटे 1.5, गुना में 1 हो गया तो 1, 0 है तो यहाँ 0 आ गया। 5 तिये 15 और 5 दूनी 10, 300 तो जाएगा ये, 3 तिये 9 और 5 तिये 15, 5, ठीक है, 3 तिये 9, 3 9 में 27, है ना, कितना आ गया? 39 गुना 2, 40 दूनी 80, 80 में से 2 गया तो 78। ठीक है, कितना आ गया 1 साल में? 78 रुपये। कहीं गलती तो नहीं हो रहा है ना? 1.5 साल का 117, है ना, तो 117 बटे 1.5, पॉइंट गया तो 0 आ गया। ठीक है, तो 5 दूनी 5 तिये 15, 5 दूनी 10, तो 3 तिये 9, 2 27, सही है। ठीक है, 39 दूनी 78, तो ये कितना आ गया? ये क्या हो गया हमारे पास? 1 साल का ब्याज आ गया, 1 साल का ब्याज आ गया 78। ठीक है, 1 साल का ब्याज आ गया 78, 2 साल का कितना हो गया ब्याज? ठीक है, 2 साल का ब्याज कितना हो गया? ये है 1 साल का 1 ईयर। 2 साल का कितना हो गया? इसमें गुना कर देंगे 2 से, कितना हो गया? 2 ईयर SI, कितना हो गया? 78 दूनी 156, 156, 2 साल का SI आ गया हमारे पास 156, और 2 साल का अमाउंट कितना है? 756। तो जब 756 में से 156 जब घटाएंगे, जब ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 600 रुपये की धनराशि। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारे पास प्रिंसिपल, यही है हमारा प्रिंसिपल, मतलब मूलधन। ठीक है, प्रिंसिपल आ गया। अब रेट निकालना है, 600 रुपये पे कितना मिला था 1 साल में? बताइए, 1 साल में जो ब्याज मिलता है, जो प्रिंसिपल पे 1 साल पे ब्याज मिलता है, वही क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो कितना ब्याज मिला था? 78 रुपये मिला था, 78 रुपये, है ना, गुना में 100, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 से गया 13 बार में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 13% था। ओके, कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अपना बोला है सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 7 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 2 ईयर। कोई धनराशि है वो क्या होता है? 7 गुना हो जाता है,
वो अपने 7 गुना हो जाता है, जितना वो धनराशि है उससे 7 गुना होता है। अगर P है प्रिंसिपल तो 7P हो जाएगा, ठीक है। इन 2 ईयर्स 7 गुना होता है 2 साल में, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। 2 साल में होता है 7 गुना, आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। चलिए देखिए, कोई धनराशि मान लेते हैं, अभी धनराशि 1 था, ठीक है। 7 गुना हो गया, कितना हो गया 7 गुना, मतलब अब वो कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। ये हो गया क्या हमारा, ये हो गया हमारा क्या अमाउंट हो गया, ये क्या हो गया हमारा हो गया प्रिंसिपल, ठीक है। तो इस पे SI कितना आया, साधारण ब्याज कितना आया, 7 में से 1 गया तो 6, ये क्या हो गया, ये हो गया SI, ठीक है। तो मतलब 1 रुपये धनराशि था, 6 रुपये साधारण ब्याज आया, ठीक है। 2 साल में 6 रुपये साधारण ब्याज आया 2 साल में, ठीक है। 2 ईयर है तो 1 साल में कितना आएगा साधारण ब्याज, 3 यूनिट, ठीक है, 3 यूनिट, ठीक है। सॉरी 2 ईयर्स नहीं है यहाँ पे, 2 ईयर्स नहीं है, कहाँ से कनेक्ट कर लीजिए इसको, ये 25 साल है ना, ये 25 साल है, 25 ईयर्स है, सॉरी 25 ईयर्स है, 25 साल में हो जाता है, कितने साल में 25 साल में हो जाता है। तो 25 साल में आया 6 यूनिट, ठीक है। 25 साल में आया कितना यूनिट, 25 ईयर में आया 6 यूनिट, ठीक है। तो 1 साल में, 1 साल का निकालते उसी से निकलता है ना, 1 साल का निकालते 1 साल में कितना ब्याज मिला, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। तो 1 साल में कितना है 6/25, 6/25 आया 1 साल में, ठीक है। कितने रुपए पे, 1 रुपये पे, ठीक है। कितना आया हमारा 6/25, कितने रुपए पे 1 रुपये पे, गुना 100, 1 का तो कोई मतलब नहीं, 25 चौके 100, 6 चौके 24% रेट है आपका, ठीक है। बहुत ही साधारण और सरल सा क्वेश्चन था, ये भी SSC CGL का क्वेश्चन है, CGL 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर से समझाता हूँ मैं, धनराशि को मान लिया था मैंने 1, 100 भी मान सकते, चलो आप यहाँ से 100 मान लो, आपको 100 मानना तो 100 मान के कर लो। 100 रुपये धनराशि थी, वो कितने हो गई, वो 700 रुपये हो गई, 7 गुना मतलब 700 रुपये। कितना ब्याज मिला 600 रुपये, ठीक है। 600 रुपये ब्याज मिला कितने सालों में, 600 रुपये ब्याज मिला कितने सालों में, 25 साल में, 25 ईयर में। 1 साल में कितना मिल गया आपको ये बताइए, 1 साल में कितना मिल गया आपको 24, 1 साल में कितना मिला 24, तो 100 का 24% 24 हो गया, तो 24% यहाँ से भी आ गया, 24% आपका रेट, ठीक है। 600 रुपये मिले 25 साल में, ठीक है। तो 25 1 साल में कितना हो गया 600/25 यानी कि 24, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हो आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है इन व्हाट टाइम डज द सम ऑफ मनी बिकम्स 4.2 टाइम्स, ठीक है। 4 पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 4.2 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। कितने समय में कोई धनराशि क्या होगा अपने से 4.2 गुना ज़्यादा हो जाएगा, अपने से 4.2 गुना ज़्यादा नहीं, जो 4.2 गुना हो जाएगा, ठीक है। 4.2 गुना ज़्यादा मतलब क्या हो जाएगा 4.2 + 1 है ना, अलग हो जाता है, जो दोनों का मतलब चेंज हो जाता है। तो क्या बोल रहा है कितने समय में एक धनराशि, ठीक है, अपने से 4.2 गुना हो जाता है, अपने से 4.2 गुना हो जाता है एट SI रेट ऑफ इंटरेस्ट 16%, 16% रेट पे, ठीक है। 4.2 गुना हो जाता है। तो मान लेते धनराशि यहाँ पे 100 रुपये थी आपके, ठीक है। 4.2 गुना मतलब कितना हो गया, 4.2 गुना मतलब 420, 420 ही हो गई ना, 4.2 गुना कितना हो गया 420 है ना। तो धनराशि कितनी होगी 420, ठीक है। कितना मिला आपको ब्याज, देखिए ब्याज कितना मिला आपको 320, ठीक है। ब्याज मिला आपको कितना 320, ठीक है। 320 ब्याज मिला आपको, 320 ब्याज मिला है ना। क्या बोल रहा है आपसे 16%, ठीक है। ये मिला आपको 320 ब्याज, मगर 16% इस पे अगर रेट करते, इस पे कितना करते हैं 16%, तो 1 साल में कितना आता है 1 ईयर, 1 ईयर, ठीक है। 1 ईयर कितना आता है 1 ईयर, 1 ईयर में कितना आता है 16% पे 16 रुपये धनराशि आता, 1 साल में 16% पे 16 रुपये ब्याज आता, ठीक है। ब्याज है कितना, ब्याज है कितना 320 मतलब 20 गुना, कितना गुना 20 गुना है ना। तो समय भी, जो समय भी 1 साल है ये कितना होगा, ये भी 20 गुना, गुना 20 मतलब 20 ईयर, ठीक है। आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ और डिफरेंट वैरायटी के और इसके थोड़ा सा अपर लेवल के क्वेश्चंस में लेके आऊँगा आपके लिए, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ भी आपको लगे कि मुझे इंप्रूव करने की जरूरत है या फिर कुछ चेंज करने की जरूरत है, कुछ मैं छूट रहा है मुझसे, ऐसा कुछ लगे आपको, ठीक है, या कुछ आपकी प्रॉब्लम है कुछ अलग पढ़ने में या फिर कुछ समझने में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस पर मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी तरह का क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, आप मुझे पर्सनली क्वेश्चन भी भेज सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन आपको करवाऊंगा। अगर क्वेश्चन मुझे बेहतरीन लगा तो मैं आपको यहाँ पे उसका वीडियो सोल्यूशन करवा दूंगा, ठीक है।
ओके, क्वेश्चन देखिए एक बार फिर समझ लीजिए। 100 रुपए की धनराशि थी, बोल रहा था कितना 4.2 टाइम्स हो जाएगा। 4.2 टाइम्स मतलब 100 रुपए धनराशि की 4.2 गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 420। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका अमाउंट, ठीक है, अमाउंट हो गया। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका एसआई। तो 420 धनराशि हो गई, तो 100 से 420 हो गया, मतलब कितना 320 हो गया। ये 320 क्या है आपका, यही है साधारण ब्याज आपका। 320 रुपए आपको ब्याज मिला, ठीक है। ओके, आपसे पूछा समय, टाइम पूछ रहा है, ठीक है, आपसे पूछ रहा है टाइम। ओके, तो ये हमें टाइम पता नहीं है यहाँ पे। अब 100 रुपए की धनराशि पे 16%, रेट कितना है 16%। एक साल में कितना मिलता ब्याज, 16 रुपए ब्याज मिलता। ब्याज है कितना 320, मतलब 20 गुना। तो समय भी 20 गुना, यानी कि 20 साल। ओके, थैंक यू।